brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। स्क्रीन पर आपको ये जो 3 लड़कियां दिखाई दे रही हैं, ये तीनों अपने घर से निकलती है पार्टी के लिए। एक टैक्सी आती है और उसमें एक शख्स बैठा होता है। वो बोलता है कि आप हमारे साथ पार्टी में चलोगे, उसके बदले में आपको $3000 दूंगा। तीनों लड़कियां रेडी हो जाती हैं। एक की उम्र 20 साल है, एक की उम्र 21 साल और जो सबसे छोटी लड़की है उसकी उम्र है 15 साल। ये तीनों रेडी हो जाती है और उस शख्स के साथ बैठकर गाड़ी से चली जाती है। वो एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ सुनसान है, वहाँ कोई रहने वाला नहीं। लड़कियों को थोड़ा शक होता है कि कहाँ लेके जा रहा है, लेकिन लड़कियाँ सोचती हैं कि चलो पार्टी में ही जाना है, वैसा कुछ होगा नहीं। ये वहाँ पहुँचती हैं तो वहाँ से पहले से ही कुछ लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं इनका, और 2 लड़कियों को वो पहले से ही जानते थे। अब वो लड़कियाँ जब उन्हें देखती है तो हैरान हो जाती हैं। उसके बाद और वो जो लोग पहले से वहाँ मौजूद थे वो लड़कियों को इतनी बेरहमी से मारते हैं, और मारने के बाद उसका वीडियो जो है वो इंस्टाग्राम पर लाइव चलाते हैं। कोई उंगली काट रहा है, कोई आंख फोड़ रहा है, कोई हड्डियाँ तोड़ रहा है। ये तमाम तरह की चीज़ें लाइव हो रही थी, और जो तीनों चारों शख्स थे वो लड़कियों को बेरहमी से मार रहे थे। मारने के बाद ले जाकर बॉडी को कहीं दूर फेंक दिया गया। जब घर वालों को इसके बारे में इत्तला मिली, घर वालों को पता चला, तो घर वाले पहुँचे, पुलिस पहुँची, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। उसके बाद पूरे देश में इन तीनों लड़कियों के लिए न्याय की मांग उठने लगी। हर जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए, हर जगह लोग बैनर्स लेकर सड़क पर निकल गए। लेकिन सवाल एक था, ये 3 लड़कियां थी कौन, और ये शख्स थे कौन जिन्होंने इन तीनों लड़कियों को इतनी बेरहमी से मारा और लाइव मर्डर का वीडियो जो है इंस्टाग्राम पर चलाया। इसके पीछे की कहानी क्या थी, क्या दुश्मनी थी, कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से इन तीनों लड़कियों को इतनी बेरहमी से मारा गया, जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। साउथ अमेरिका का अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना में 2 बहनें रहती थी, दोनों कजिन थी। एक का नाम था ब्रेंडा डेला और एक का नाम था मोरेना वर्दी। एक की उम्र 21 साल थी और एक की उम्र 20 साल। इन दोनों की एक दोस्त थी जिसका नाम था लारा। लारा की उम्र 15 साल थी और लारा अपने दादी के साथ अर्जेंटीना की कैपिटल में रह रही थी। अब वहाँ जब ये रह रहे थे तो कॉलेज ख़त्म होने के बाद पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी करते थे। ब्रेंडा और मुरैना भी पार्ट टाइम जॉब करती थी, इवेंट का काम करती थी और पार्टीज़ वगैरह में जाती थी एज अ होस्ट। तो ये लोग रेगुलर आपस में टच में थे और रात को नाइट आउट और पार्टीज़ के लिए जाते रहते थे। तारीख थी 19 सितंबर, और जो ब्रेंडा थी उसने डिसाइड किया कि चलो पार्टी कहीं में जाते, कहीं किसी पार्टी में जाते हैं। उसके साथ मुरैना भी आ गई और मुरैना के साथ लारा भी आ गई। तीनों रेडी हुए और पार्टी के इनविटेशन का वेट कर रहे थे। एक ऐप था जहाँ दीदी ऐप करके एक ऐप था, उस ऐप से पार्टी में जाने के लिए कैब में, और बहुत सारे पार्टीज़ में फ्री में एंट्री में, और बहुत लोगों को पार्टनर चाहिए होता है पार्टी में जाने के लिए, तो उस ऐप पर पता चलता है कि अगर आपको कोई पार्टनर चाहिए तो मिल जाएगा। अब ऐसे ही सर्च कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, तब तक इनके पास एक गाड़ी आती है, एक वैन टाइप होती है, कार, वो आती है और उसमें 2 लोग बैठे होते हैं, एक ड्राइवर और उसके बगल वाली सीट पर एक शख्स बैठा होता है जिसने गोल्ड चैन पहनी होती है, अच्छे गॉगल्स लगाया हुआ होता है, और मतलब देख कर लगेगा कि पैसे वाला है। और वो शीशे जो दोनों डाउन करता है और पूछता है कि आप हम लोग के साथ पार्टी में चलोगी। पहले तो ब्रेंडा जो है मना कर देती, बोलते नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें $3000 दूंगा हमारे साथ पार्टी में चलने के लिए, और हमारे घर पर फुल नाइट पार्टी होगी। तो ब्रेंडा और मुरैना रेडी हो जाती है। लारा थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन लारा को भी बोलते हैं चलो $3000 मिल रहे हैं, बहुत है। और ये तीनों रेडी हो जाती है और वैन में बैठ जाती है। वैन जो है वो एक सुनसान जगह लेकर जाती है। ब्रेंडा को थोड़ी बहुत गड़बड़ी का एहसास हो जाता है, उसे लगता है कि ये इतने अंदर कहाँ क्यों लेके जा रहा है पार्टी, लेकिन फिर वो बोलता है कि फार्म हाउस पे पार्टी है और दिस इज़ अ प्राइवेट पार्टी और हम लोग ज़्यादा लोग नहीं होंगे, 5 से 6 लोग होंगे। फिर ब्रेंडा वहाँ पहुँचती है और जब वो एक घर के पास पहुँचते हैं तो वहाँ सिर्फ एक कार खड़ी होती है। तो ब्रेंडा को लगता है हाँ प्राइवेट पार्टी ही है, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ी पार्टी होती तो बहुत सारे लोग होते, बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं। और ये लोग उस घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाते तो पहले से देखते हैं 4 लोग बैठे हैं, 4 से 5 लोग। ब्रेंडा उन्हें देखकर तुरंत डर जाती है, क्योंकि ब्रेंडा ने उन्हें पहले भी देखा था। और ये जो लोग थे ये ड्रग कार्टेल के लोग थे, यानी ड्रग तस्करी, ड्रग्स की उगाई और ड्रग्स का धंधा करते थे।
इन्हें देखकर ब्रेंडा तुरंत डर जाती है और मुरैना भी डर जाती है। लारा सोच में पड़ जाती कि ये दोनों इन्हें पहले से कैसे जानती, कौन है। जिसके बाद वो बिना सोचे समझे, बिना देरी किए वहाँ से भागने को सोचती है, लेकिन तब तक देर हो जाती है। वो लोग उसे घेर लेते और मारना शुरू करते, बड़ी बेरहमी से मारते ब्रेंडा को और मुरैना को भी, लारा को भी मारते और ब्रेंडा की एक उंगली जो है काट देते हैं। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो एक शख्स जो था उसमें से ही, उसने इंस्टाग्राम पर वीडियो लाइव कर दिया था और उसे 45 लोग देख भी रहे थे जब वो उस लड़की को मार रहा था। और मारते वक्त उसने एक चीज़ कही, जो मेरा ड्रग्स चुराएगा उसका यही हाल होगा। जो शख्स मार रहा था, क्योंकि वो ड्रग कार्टेल चलाते थे, ड्रग माफिया थे, और बहुत बुरी तरीके से नाखून उखाड़ दिए, गले की नस काट दी, हड्डियां तोड़ दी। मतलब वो वीडियो कोई भी देख नहीं सकता, इतना विभत्स है, और ना मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। लेकिन मैंने वो वीडियो देखी है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी बुरी तरीके से उन लड़कियों को मारा गया। अब मारने के बाद उन लड़कियों को ले जाकर 20 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया एक कमरे में। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती, पुलिस को पता चलता है कि यहाँ एक डेड बॉडी है, पुलिस पहुँचती है, पुलिस जांच करती है, पुलिस को पता चलता है ये तो ब्रेंडा डेला है और मुरैना वर्दी है, और तीसरी लड़की जो है लारा है। लारा जो है वो अपनी दादी के साथ रहती थी, अपनी स्कूलिंग ख़त्म करके वो अपने लिए कुछ पार्ट टाइम जॉब देख रही थी कि कुछ कर सकूं। तभी उसकी मुलाकात ब्रेंडा और मुरैना से हुई। अब ब्रेंडा मुरैना जो थी, उनकी जो कज़िन बता रही थी कि वो अपना घर बार चलाने के लिए और अपने पॉकेट खर्च के लिए वो प्रोस्टिट्यूशन का भी काम करती थी, लेकिन इसके बारे में ब्रेंडा और मुरैना के घर वालों को नहीं पता था। वहीं लारा इन सब चीज़ों से अनजान थी कि ब्रेंडा और मुरैना जो है वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है। लारा की जो दादी हैं वो बताती हैं कि लारा को तो नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में, और वो भी इन सब चीज़ों का शिकार हो गई। तो आरोप ऐसा है कि इनकी जान पहचान थी ड्रग डीलर से, और ड्रग डीलर्स ने इनकी कोई बात नहीं मानने पर इन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा। और कहा जा रहा है कि गैंग के विरुद्ध जाने पर ऐसी सज़ा जो है ये ड्रग डीलर्स देते हैं। और इसके बाद जो है ये खबर पूरे देश में फैल गई। अर्जेंटीना में इसको लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं और लोग कह रहे हैं कि ड्रग कार्टेल का और पुलिस का और सरकार का इतना बड़ा नेक्सस है कि ड्रग कार्टेल के लोगों को पुलिस जो है ख़त्म नहीं कर पा रही, इनको रोक नहीं पा रही, और आज के टाइम पे हब बन गया है। आप समझ लीजिए, अर्जेंटीना से आप जो पास वाले देश है बोलिविया, प्राग और चिली, ये सब जो है यहाँ आसपास में सबसे ज़्यादा अब जो है ड्रग तस्करी के केसेस देखे जा रहे हैं, और यहाँ से ही पूरे यूरोप में जो है ड्रग तस्कर एक्टिव हैं और ड्रग तस्करी कर रहे हैं। जिस शख्स ने इन्हें बुलाकर मारा वो पेरू का रहने वाला है, और वहीं से बैठकर ही अपना ड्रग कार्टेल और अपना नेक्सस चला रहा था। इसके बारे में पुलिस को भी पता है, सबको पता है, पुलिस ने इनाम भी रखा, और कुछ लोगों को पुलिस ने इसमें अरेस्ट भी किया, 4 लोगों को, लेकिन वो सब वही है, टैक्सी ड्राइवर हैं, बाकी जो लॉजिस्टिक प्रोवाइडर हैं वो लोग हैं। लेकिन इसमें से कोई भी, जो लोग मार रहे थे उसमें से कोई भी अपराधी अभी तक पकड़ में नहीं आया पुलिस के। इसी को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है। 19 सितंबर का ये पूरा वारदात है। उसके बाद अब तक आरोपी जो है फरार है, उनको ढूंढा जा रहा है, लेकिन वो किसी के हाथ में नहीं आ रहे। लेकिन ड्रग्स के चक्कर में पहले तो कनेक्शन था दोनों लड़कियों का उन ड्रग कार्टेल वालों को, अब उन्होंने सोचा कि अब इसमें से बाहर निकल जाते हैं, और उनका कुछ पैसा जो है ड्रग का वो इन्होंने अपने पास रख लिया, दिया नहीं। ऐसी जो रिपोर्ट है वो बता रही है। वही घर वालों ने इसे मनाही कर दी है कि नहीं, हमारी बेटियां तो उनका कोई लेना नहीं ड्रग कार्टेल से। और उसमें फंस गई एक और लड़की जो लारा, उसका कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन वो 2 लड़कियों के साथ उस रात थी। तो ड्रग माफिया जो थे वो किसी को नहीं छोड़ना चाहते थे, तीनों जन को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। अब जो है इन तीनों लड़कियों के लिए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट हो रहा है, और मांग की जा रही है कि आप ड्रग कार्टेल को ख़त्म करो। ड्रग, आप समझ लीजिए, साउथ अमेरिका में सबसे मतलब आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहाँ ऐसा आरोप लगता है कि वहाँ की प्रशासन और वहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ड्रग कारोबार पर निर्भर हैं। पैसा जल्दी आ रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा यहीं से ड्रग सप्लाई हो रही है। और कहा जा रहा है कि जो आरोपी है 20 साल का, जिसने ये हत्या करवाई है, वो पेरू फरार हो गया वापस से। और इन तीनों की लड़कियों के जो घर वाले हैं वो बता रहे हैं कि इनको जिसने मतलब इन धंधे में जिसने ढकेला या जिसने बातचीत की, जो उनकी कज़िन बता रही है, उस तक अगर पुलिस पहुँचे, और ऐसी कई लड़कियां होंगी जो उनके जाल में फंस जाती हैं और वो गलत रास्ते पर चली जाती है। बाद में जब उस दलदल से निकलना चाहती हैं तो ये
बुरी तरह मारते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं कि बाकी जो दूसरे हैं वो हिमाकत ना कर सके इस तरह की वारदात का, या मतलब इस तरह ग्रुप छोड़ने का। तो ये थी पूरी स्टोरी अर्जेंटीना से, और ड्रग कार्टेल में फंसकर 3 लड़कियों की हत्या कर दी जाती है। बड़ा ही विवश मामला है और इसने पूरे अर्जेंटीना को हिलाकर रख दिया है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या वो ड्रग माफिया पकड़ाते हैं या फिर से फरार हो जाते हैं और उनका टारगेट कोई दूसरी लड़की होती है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।